हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन विद टू पोजिशनल पैरामीटर। तो सबसे पहले आप आपका इंटरप्रेटर ओपन कर लीजिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ वीएस स्टूडियो। मेरा वीएस स्टूडियो मैंने ओपन किया हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा, अ फंक्शन विद टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, और उसको हैश दिया जिससे कमेंट आउट हो गया। ये प्रोग्राम्स के अंदर प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया हूँ नेम नाम से। ये आप नेम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे सिटी दे सकते हो, कंट्री दे सकते हो, स्टेट दे सकते हो, एज पर आपका रिक्वायरमेंट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इजिकल टू जो है सो इनबिल्ट कीवर्ड है पाइथन का, और इनपुट इनवर्ड इनबिल्ट कीवर्ड है पाइथन का। तो हम इनपुट से यूजर से इनपुट लेते हैं, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर डबल कोड में हमने लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, व्हाट इज योर सिटी नेम, व्हाट इज योर कंट्री नेम, एज पर द रिक्वायरमेंट। सो हमको यहाँ पे तीन चीज़ें केयरफुली समझना है। नेम, हमने ये वेरिएबल बनाया। इजिकल टू कीवर्ड है पाइथन का। इनपुट एक कीवर्ड है, और पैरेंथेसिस ब्रेसेस, इसके अंदर हम डबल कोट। इसके बाद डबल कोट के अंदर हम चाहे कुछ भी लिखे एज पर रिक्वायरमेंट, दैट इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। और यहाँ पर नेम है जो हमने वेरिएबल बनाया है, और हम उसको प्रिंट फंक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं, जिससे प्रिंट के अंदर दो जो भी आर्गुमेंट हमारे दिए जाएंगे वो प्रिंट होंगे। तो हमने यहाँ दो आर्गुमेंट दिया है, एक हेलो और एक नेम। हेलो तो एक फिक्स्ड वैल्यूज है, फिक्स्ड स्ट्रिंग है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। बट नेम जो है, ये नेम यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो यूजर ने इनपुट दिया व्हाट इज योर नेम, वो इनपुट इस नेम के अंदर से हुआ, और उस नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमको पहली जो हमारी स्ट्रिंग है वो हेलो, उसके अंदर हम डबल कोट दिया, और यहाँ पे हमने कॉमा दिया स्पेस के लिए। और डबल कोट के बाद हमने कॉमा देके यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, इसको, जहाँ मेरा कर्सर है, इसको हमने नेम वेरिएबल यहाँ पे रख दिया। इसमें भी क्या होगा, प्रिंट हेलो होगा, और जो भी नेम हम यहाँ पे देंगे वो प्रिंट होगा। सो चलते हैं हम आगे उसकी तरफ। सबसे पहले हमको टाइप करना होगा पाइथन, और उसके बाद हमारी फाइल हमने प्रिंट किया व्हाट इज नेम। चलो हम देते हैं डेविड, तो प्रिंट आउट हो गया हेलो डेविड। तो आज हमने देखे हैं टू पोजिशनल पैरामीटर। अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। वो है व्हाट इज फंक्शन विथ पोजिशनल आर्गुमेंट एंड नेम्ड आर्गुमेंट। व्हाट इज अ फंक्शन, what is a function with a positional argument and named argument। ये हमारा कोड है। नेम इज इक्वल टू इनपुट, व्हाट इज योर नेम। नेम एक वेरिएबल है। इनपुट नाम से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यूजर एग्जाम्पल, उसकी मिसाल ऐसे देते हैं, एक बंदा है, वो पूछ रहा है मेरे को उसे क्या कहना है। वो हमसे इनपुट ले रहा है, हमने बोला कि अब उसको ये चीज़ बोल दो, तो उसने हमसे ले लिया। अब वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में टाइप किया प्रिंट, और पैरेंथेसिस ब्रेसेस में हमने डाला हेलो, और उसको डबल कोट को क्लोज किया। क्लोजिंग से पहले कॉमा दिया ताकि स्पेस बना बना रहे। और उसके बाद हमने कॉमा देकर ई एन डी इज इक्वल टू डबल कोट दिया। ये ई एन डी इज इक्वल टू डबल कोट क्यों दी जाती है? ये दी जाती है ताकि एक लाइन के अंदर प्रिंट हो। प्रिंट फंक्शन जब प्रिंट हो जाता है, उसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो खत्म होने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो ए एन डी इज इक्वल टू डबल कोट ये कह रहा है यहाँ पे कि आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, आपको नेक्स्ट लाइन इसी लाइन में प्रिंट करना है। एग्जांपल हेलो के साथ में नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रिंट, और नेम वेरिएबल दिया है। जो वैल्यूज हमने व्हाट इज योर नेम में सेव की थी, वो व्हाट इज
यूर नेम से हमने ली थी, वो इनपुट के ज़रिए से हमारे नेम वेरिएबल में सेव हो गया। तब उस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड अ नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इसके अंदर हमने जो नेम की वैल्यूज़ दी है, अब हम उसको प्रिंट के साथ में प्रिंट करेंगे। हम प्रैक्टिकल देखते हैं, चलते मूव ऑन। सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट करेंगे। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल की, देन प्रेस फॉरवर्ड। सो ये आपका कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ पे हमने जो कमेंट आउट किया उसको हटाना है, तो उसके लिए प्रेस सिलेक्टेड, प्रेस कंट्रोल देन फॉरवर्ड की। चले हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेम एक वेरिएबल है, इनपुट यूज़र से इनपुट लिया गया है। व्हाट इज़ योर नेम हमने उससे पूछा और उसको बोला कि आपके पास जो नेम आया है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। हेलो हमने फिक्स वैल्यूज़ दे दी है, यहाँ पे हम चाहे तो हाई भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे दें यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया ताकि उसमें स्पेस बना रहे। और उसके बाद हमने ई एन टी इज इक्वल टू डबल कोट दिया। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट होने वाला है वो इसी लाइन में प्रिंट हो, ना कि दो सेपरेट लाइंस के अंदर। सो नेक्स्ट हमने एक कमांड दी है यहाँ पे प्रिंट, जो फंक्शंस है पाइथन का। इसके बाद में हमने पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल दिया है। जब हम वेरिएबल्स देते हैं तो डबल कोट उसको नहीं लगाते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। हमने इसको कंट्रोल एस किया कमेंट हटाने के बाद में, हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब इसको बोला व्हाट इज नेम, मैंने बोला हैरी, तो ये प्रिंट करेगा हाय हैरी, एक सिंगल लाइन में। देखिए हाय हैरी, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा भी आ गया, जो हमने डबल कोट के अंदर कॉमा दिया था, स्पेस भी बन गया और इस लाइन के अंदर प्रिंट आउट हो गया। समझ गए दोस्तों? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। व्हाट इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग हम आज देखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम से, इज इक्वल टू दिया, इनपुट हम यूजर से लिया। इनपुट कहने के बाद में स्क्रीन के ऊपर अंडर ब्रेसेस के अंदर जो हमने डबल कोड में दिया है वो टाइप हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। आप चाहे तो व्हाट इज योर सिटी नेम, व्हाट इज योर कंट्री नेम, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, हम ये टाइप कर सकते हो। व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट, ये कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम फंक्शन रन करेंगे प्रिंट। प्रिंट को हम यहाँ एफ लिखेंगे अंडर पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर। एफ मींस फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने दे दिया। उसके बाद हमने हार्ड कोडेड हेलो लिख दिया यहाँ पे, फिक्स्ड वैल्यूज, और कॉमा देने के बाद में हमने लिखा है नेम। तो अभी क्या होगा, हमारा हेलो प्लस नेम प्रिंट होगा। हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इसका कमेंट आउट हमने हटा देंगे। अब उसके बाद में इसको सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड की, यहाँ से हट गया है। यहाँ पे हम गए दोबारा और यहाँ पे हमने टाइप किया है व्हाट इज योर नेम, हमने दे दिया लेविस। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो लेविस। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है, जब हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देते हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। अगर आपको पता होगा, पहले फंक्शंस के अंदर जब हमने एक हमारा वेरिएबल नेम दिया था तो वहाँ पर हमने पैरेंथेसिस ब्रेसेस में दिया था। बट यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे और टाइप करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट वन मोर फंक्शंस। आई होप यू आर एंजॉइंग सेशंस। सो कंट्रोल प्लस एल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट हमारा है प्रोमोट यूजर फॉर टू इंटीजर्स। हम देखेंगे प्रोमोट यूजर्स फॉर टू इंटीजर्स। हमने एक वेरिएबल बना दिया है x इज इक्वल टू इनपुट हमने मांगा यूजर से व्हाट इज x वैल्यूज। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया y, और इज इक्वल टू के बाद हमने यूजर से इनपुट मांगा व्हाट इज द y वैल्यूज। एक तीसरा वेरिएबल हमने बनाया
उसको दिया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की जो वैल्यूज हमारे अंदर आई है, एक्स की वैल्यूज जो एक्स के अंदर आई है, हमने यहाँ पे एक्स टाइप कर दिया, वो वैल्यूज यहाँ पे सेव्ड हो गई है इनपुट के ज़रिए से। इसने यूज़र से लिया है और एक्स के अंदर सेव हो गई है। हम इसको हम यहाँ प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे y लिख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ y की है वो यहाँ पे हो। x की वैल्यू सपोज 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2 4 आना चाहिए। फिर हमने z एक प्रिंट करके एक फंक्शन दिया प्रिंट, और z के अंदर उसको जो स्टोर किया था x प्लस वाई को, उसको हमने प्रिंट किया। तो काफ़ी आसान है ये एडिशंस के लिए। चलो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड की करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम्स को रन करेंगे। ओके, हमने इसको एरो की दबा दिया, इसको हमने रन किया। अब यहाँ से हमने ऑलरेडी एक्स की वैल्यूज़ दे चुके थे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था, एक्स की वैल्यूज़ दे चुके थे। चलो हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज दी, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। हमने नया वेरिएबल बनाया जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमने प्रिंट किया जेड। तो हमारी वैल्यूज आ गई 2 + 1 3। इसको कमेंट आउट करते हैं। होप आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे साथ में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनइंटेंडेड कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। सो दो स्ट्रिंग्स को कैसे मिलाया जाता है, कैसे मिला के प्रिंट किया जाता है। सो हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक हैश के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया हम कौन सा प्रोग्राम्स यहाँ पे बना रहे हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इस स्ट्रिंग्स को हम जोड़ रहे हैं। प्रॉम्प्ट यूजर फॉर टू इंटीजर्स, यूजर्स को हमको दो इंटीजर्स लेना है। हमने एक्स नाम से वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू उसको इनपुट दिया, व्हाट इज एक्स वैल्यूज दी डबल कोड के अंदर। देन वाई नाम से वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू वेरिएबल्स के लिए इज इक्वल दिया जाता है, उसके बाद उस वैल्यूज उसके अंदर सेव होती है। तो हम इनपुट इसलिए टाइप किया कि हमको यूजर से इनपुट लेना है, व्हाट इज वाई। सो देन हमको प्रिंट करना है दोनों के सम का। तो इसके लिए हमने एक नया वेरिएबल बनाया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने उसमें सेव कर दी है। चलो हम इसको प्रिंट करते हैं। हमने इसको प्रिंट किया, एक्स की वैल्यूज 5, वाई की वैल्यूज 2, ये प्रिंट हो गया 52। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसिडर हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। हमने यूज़र से इनपुट मांगा है, यूज़र ने हमको इनपुट दिया है, चाहे वो नंबर्स में दे या फिर वर्ड्स में दे। ये डबल कोट के अंदर हम लिख के यूज़र से प्रॉम्प्ट मांगते हैं, यूज़र प्रॉम्प्ट दिया, बट वो वैल्यूज़ एज अ कंसिडर हुई एज अ डेटा टाइप एज अ स्ट्रिंग। तो इसलिए ये 52 हुआ। अ, हम अभी के लिए इतना, फिर हम आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर्स। ओके, चलो मैंने इसको ओपन किया हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। आपको मेरे साथ प्रैक्टिकल करना है, इसको समझना है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको वीडियोस को रिपीट करके देखना है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट आउट करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। यहाँ पे हमने कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, पहले हमने कोड में देखा था, जो हमने टाइप किया था 5 + 2, सो वो 52 हुआ। वो एज अ इन स्ट्रिंग कंसिडर हुआ। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक x नाम से वेरिएबल बनाया, वहाँ पे उसको इनपुट मांगा, व्हाट इज x। तो इसका x का एक इनपुट हमको मिल गया, एग्जाम्पल 5। बट ये इनपुट किस में, डेटा टाइप्स में से हुआ, ये हो गया आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप में। फिर हमने बनाया y वेरिएबल, उसका इनपुट मांगा और उससे पूछा व्हाट इज y वैल्यूज। y का वैल्यूज एग्जांपल आ गई 2, ये भी सेव हो गया एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हो, हम आहिस्ता आहिस्ता एक बढ़ रहे हैं पाइथन के अंदर एडवांस लेवल सीखने में। सो हम धीमी रफ्तार से चलते रहेंगे, कछुए की रफ्तार से, और अपने मंजिल को पहुंचेंगे। सो यहाँ मैं एक z वेरिएबल बना दिया, z वेरिएबल बना दिया। z वेरिएबल के अंदर हमने एक इंटीजर लिखा,
इसका मतलब ये होता है इंटीजर लिखने के बाद में जो हमने पैरेंथेसिस ब्रेसेस में x लिखा, जो x की वैल्यू है उसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया एज अ 5 प्लस हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा 5। यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर अंडर ब्रेसेस y। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि y की जो वैल्यूज हमको आई है वो स्ट्रिंग में आई है, उसको एक इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर। तो ये हो गया। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट z, जो z जो है x और y दोनों की जमा है। सो ओ z यहाँ पे प्रिंट होगा। हमने रन किया पाइथन कोड, लिखा 5, फिर लिखा 2, अब ये हो गया आपका 7। सो दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इतना वीडियोस देखने के बाद में। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम बहुत जल्द एक एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप्स। सो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेक श्योर you subscribe the channel and you like the channel. Thank you.